बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 19.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। तो पहले क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 में आप देखें लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे पास 2/2 3/3 के। तो इनके हमने जो है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो आप देखें जो सिंपल दो मोड होंगे वो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं तो हम पहले इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये पहले से डिटर्मिनेंट फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि पहले चलो मैं ये मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट राइट करूँगी 4। इसको हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि ये 4 जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में। 2/2 के मैट्रिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे आप। तो ये हुआ -5 ब्रैकेट में ऐड करेंगे -4। ये साइन फार्मूले का होगा, हमेशा आप बिटवीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माइनस साइन यूज़ करेंगे। ये 3 जाके इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और ब्रैकेट में -3। अब आप इनको सिंप्लीफाई करें। माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9। तो 20 और 9 यू विल गेट 29। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आया 29। और जब आपका डिटर्मिनेंट जो है 0 ना आए, कोई नंबर आए, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो ये नॉन सिंगुलर है। इस नॉन सिंगुलर का नहीं पूछा बट मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो डिटर्मिनेंट आया है 29 आया है, 0 नहीं आया, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स था वो नॉन सिंगुलर था, डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर था। अब आप देखें इसको हम करते हैं पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। -4 3 1 और 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी सिंपल। ये 3 जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से और ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो 3 4 ज़ा ये यूँ माइनस का 4 माइनस का 3 ब्रैकेट में, ये माइनस फॉर्मूले का 3 और 1 को हम ब्रैकेट में ऐड करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का 3 1 ज़ा 3। अच्छा सब्ट्रैक्ट कीजिए 12 - 3 तो आपका रिज़ल्ट आएगा 9। तो आपका डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 9। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अच्छा जी अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये -1 -5 2 3 का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 से होगा। तो 1 3 ये माइनस फॉर्मूले का और 2 और माइनस का 5 ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10। अब 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए देन यू विल गेट 7। तो इसका जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया 7। ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप इसको देखिए 2 2 -5 -1। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके 5 से होगा। तो इस तरह 2 -1 माइनस फॉर्मूले का -5 और 2। तो 2 1 ज़ा 2। अच्छा माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10। ये माइनस का 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 10 - 2 यू विल गेट 8। तो इसका रिज़ल्ट आया 8। ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये भी नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पेज पे सेम क्वेश्चन का
हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है, अब आप देखिए हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 को हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं कि ये 3/3 का है, इसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है। पहली एंट्री हम पॉजिटिव लेते हैं, एक तो फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। और फर्स्ट रो से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो पर ही आप कुछ साइन अलॉट कर देंगे। पहला पॉजिटिव होगा, सेकंड नेगेटिव होगा और थर्ड पॉजिटिव होगा। फर्स्ट रो को आपने सेलेक्ट कर दिया कि आप इससे एक्सपेंड करने जा रहे हैं, फिर आप उसको साइन अलॉट करेंगे 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम पहले 3 से प्लस का लेंगे और 3 से इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हमने साइन इक्वल्स का लगा दिया, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आप राइट करें ना करें, इक्वल्स का साइन लगा दीजिए। ये 3 आप राइट करेंगे। अब जिस नंबर से आप इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, उसके बिलो और इसके सामने वाली एंट्रीज को आप हाइड कर देंगे। अब 3 के बिलो जो मतलब कॉलम है उसको आप हाइड कर देंगे और उसके फ्रंट पे जो वैल्यूज़ है उसको आप हाइड कर देंगे, लाइक दिस। इसको आपने हाइड कर दिया इस तरीके से आपने 3 के नीचे और सामने वाली एंट्रीज हाइड कर दी। तो आप यूँ डिटर्मिनेंट राइट करेंगे, ठीक है, यूँ। तो आपके पास जो नंबर्स आए वो क्या आया है, 1 -1 -5 और -4, ठीक है। ये आपको 2/2 मैट्रिक्स इस तरह बन गया, डन। अब आप आ जाएं सेकंड पे। सेकंड ये वाला साइन आप यूज़ करेंगे जो साइन आपने अलॉट किया था, माइनस, और ये जो साइन इसके साथ है -3, ये आप ब्रैकेट में राइट करेंगे, ठीक है। और फिर डिटर्मिनेंट का साइन आप। अब देखिए हमने -3 पे वर्क करना है, तो -3 के बिलो जो वैल्यूज़ है इसको हम हाइड कर देंगे और -3 के जो आसपास जो वैल्यूज़ हो उसको हम हाइड कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट में रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखेंगे 4 0 और -5 -4 इस तरह, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये प्लस का 4 प्लस माइनस में है, ये वाला 4 माइनस का साइन ब्रैकेट में लगा दीजिए, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में अब देखिए 4 आपने सेलेक्ट किया, तो 4 के बिलो जो एंट्रीज़ है उसको आप हाइड कर देंगे और 4 के सामने जो एंट्रीज़ है उसको आप हाइड कर देंगे। तो क्या रहा, 4 1 0 -1, लाइक दिस। तो ये आपने एक्सपेंड किया 3/3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सेम तरीका है बाकी, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, ये माइनस फार्मूले का, और बाकी जो साइन आ रहे हैं वो आप ब्रैकेट में राइट करेंगे, -1 को भी ब्रैकेट में राइट करेंगे, डन। अब ये माइनस माइनस आप करते हैं प्लस का 3, सही। और यहाँ आप परफॉर्म करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 4, ये साइन फार्मूले का, और 0 इंटू -5 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब आ जाए प्लस माइनस 4। अच्छा, ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 4 से, 0 जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो 1 को ब्रैकेट में, 4 को ब्रैकेट में, ये माइनस साइन फार्मूले का, और 0 इंटू 1 कर दीजिए, ठीक है। क्लोज कर दिया हमने इसको भी। अच्छा 3, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हुआ, 4 1 जा 4 माइनस का 4, अच्छा माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 5 1 जा 5 प्लस का 3, इसको देखिए 4 4 जा 16, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था तो -16, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस और ये 0, माइनस का 4, यहाँ देखिए माइनस का 4 4 1 जा 4 माइनस का 4 माइनस, और ये 0 1 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0, क्या बचा 3, ये -4 -5 -9, ये हुआ माइनस का 16, और ये माइनस का 4 और अंदर ब्रैकेट में माइनस का 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 3 जा 27 माइनस का 27
प्लस माइनस माइनस और 3 16 48 माइनस का 48 और माइनस माइनस प्लस 4 4 16। अब इन सबको एक साथ सिंप्लीफाई करें और आंसर निकाल लीजिए। हमारा रिज़ल्ट आया माइनस का 59। तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है माइनस 59 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास 3/3 का ही है और सेम हमारा एक्सपेंड। अब हम पार्ट 6 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 6। तो इस क्वेश्चन को भी हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो से इस तरह के पहली एंट्री पॉजिटिव लेंगे, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड अगेन पॉजिटिव आप लेंगे। ठीक है, तो सेम वही तरीक़ाकार है। पहले ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आपने लिया पॉजिटिव बट प्लस माइनस माइनस का 3 ले लें और डिटर्मिनेंट बना लीजिए। सेकंड एंट्री आपकी नेगेटिव होगी तो 4 एंड देन डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, प्लस है, प्लस का है बट ये माइनस आप चलें ब्रैकेट में राइट कर दें, देन आप उसको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर दीजिएगा। सही। अब हम कहते हैं कि अगर मैंने 3 सेलेक्ट किया है तो 3 के बिलो एंड 3 के अबव जो भी एंट्रीज हैं उनको हम हाइड कर देंगे। लाइक दिस, जो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 3 के बिलो एंड 3 के फ्रंट पे जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने हाइड कर दिया। आपका डिटर्मिनेंट बनेगा -3 3 -5 और 5 का। ठीक है, अब आप आ जाएं 4 पे। अब 4 आपने सेलेक्ट किया है तो 4 के बिलो और 4 के बिल्कुल आसपास सामने एक ही रो में जो वैल्यूज़ है उसको आप हाइड कर देंगे। तो आपका डिटर्मिनेंट बनेगा 2 1 -5 एंड 5, 2 1 -5 एंड 5 का। आपने सेलेक्ट किया है -5 5, तो 5 के बिलो एंड फ्रंट पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको आप हाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट बनेगा 2 -3 1 एंड 3, 2 -3 1 एंड 3। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। सेम यहाँ इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। लाइक दिस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में 3 5 15। अब मैं डायरेक्ट अगर करूँ तो आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको। 3 5 15, ये माइनस का 15 होगा, ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस का 15 आ जाएगा। ब्रैकेट में राइट कर दीजिए इसको। ठीक है, -4 ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस फार्मूले का और ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस का 5 ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस फार्मूले का और इसको आप ब्रैकेट में राइट कर दें -3। तो इसको फर्दर हम करते हैं सिंप्लीफाई। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 15 और प्लस का 15, -4 ये हो जाएगा 10 और ये माइनस का 5 था, ये फार्मूले का और ये माइनस का 5 ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5, माइनस का 5 ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अगेन करते हैं -3, ये दोनों कैंसिल होके 0, माइनस का 4 इंटू ये दोनों प्लस होके 10 5 15 और माइनस का 5 ये हो जाएगा 6 + 3 9। अब ये हुआ 0, ये वैल्यू 0 हो गई और 4 15 60 -5 9 45। ठीक है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ऐड होंगे, माइनस का 45 और माइनस का 60, देन यू विल गेट माइनस का 105 और ये आपका आंसर है। और ये डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर है ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप। अब हम पार्ट 7 करते हैं। 3/3 डिटर्मिनेंट है, इसका हम करेंगे पार्ट 7 पार्ट है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसको आप देखिए,
ये भी सेम प्रोसेस है। इक्वल का साइन हम इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से। जब फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड करेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे और ये आप पॉजिटिव लेंगे। देखें पहली जो हमारे पास जहाँ जो भी आप रो सेलेक्ट करें, अगर वहाँ पे फर्स्ट एंट्री सेकंड या थर्ड में से जो भी नंबर आपका ज़ीरो आ रहा है तो इट्स मीन उसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ज़ीरो उस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होकर उस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो कर देगा, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं ये पहला क्वेश्चन है, चले हम ले लेते हैं ज़ीरो, हम ले लेते हैं, बट ये ज़ीरो देखें इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होकर इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम आप इसको सेलेक्ट मत कीजिएगा। माइनस का 5 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, फिर प्लस और ये माइनस का आप ब्रैकेट में राइट कर दें, आपका लर्निंग प्रोसेस है, दैट्स वाई। अच्छा जी, अब देखें हम इसको अगर हाइड करते हैं, ज़ीरो के बिलो इन फ्रंट पे जो भी एंट्रीज़ हैं इनको हमने हाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 -5 0 -5 4 -5 0 -5। ठीक है, और अब हम 5 के बिलो इन फ्रंट पे जो भी इंक्रीज है उसको हाइड कर दीजिए, तो क्या आ रहा है माइनस का 3 3 माइनस का 3 1 माइनस का 5 और माइनस का 5। ठीक है, अब 4 है 4, तो 4 के बिलो इन फ्रंट पे जो भी इंक्रीज है उसको हाइड कर दीजिए, तो आपका डिटर्मिनेंट बन रहा है 3 4 माइनस का 3 4 1 एंड 0। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये तो ज़ीरो इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपका क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ हम ज़ीरो ही ऐड कर देते हैं। अच्छा, -5 इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 5। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15 में डायरेक्ट कर रही हूँ, ये माइनस फार्मूले का है। ये जो -5 आ रहा है ये आप ब्रैकेट में राइट कर दें आसानी के लिए, प्लस माइनस माइनस का 4। अब देखें 0 3 0 कर दें, ये माइनस फार्मूले का है, 4 1 4। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 15 प्लस माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 5 माइनस का 4, ये माइनस का 4 रहा ये, तो आपका इस ज़ीरो को हाइड हटा दीजिए, -5 ये हुआ 15 प्लस 5 20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 4 16। ठीक है, अब 5 20 ये हो जाएगा 65 100 माइनस का 100 प्लस 16। अब 100 माइनस 16 तो आपका आएगा माइनस का 84। आपका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया 84। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। तो आप इसको देख लें, इसको भी हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करेंगे। तो ये पॉजिटिव आप लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे और इसको आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो 4 फिर इसका डिटर्मिनेंट, फिर माइनस का 3, फिर इसका डिटर्मिनेंट, फिर प्लस और ये -5 को आप इस तरह ब्रैकेट में पहले लिख लें ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, इस तरह। अब आप देखें 4, तो 4 के बिलो एंड फ्रंट पे जो भी वैल्यूज़ इसको हाइड करके डिटर्मिनेंट फाइंड करें। -1 -5 ओहो ये और ये हुआ 4 एंड 4। ठीक है, इस तरह। अब 3 है, 3 के बिलो एंड 3 के फ्रंट पे जो भी वैल्यूज़ है इसको हाइड कर दें, तो ये आ रहा है -5 -5 2 एंड 4। अब आपने 5 सेलेक्ट किया है, तो 5 के बिलो एंड फ्रंट पे जो भी इंक्रीज है उसको आप हाइड कर दें, तो आ रहा है -5 1 2 एंड 4 -5 -1 2 एंड 4। तो इसको हम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ये 5 से, ये भी 5 से, ये भी 5 से, ये 1 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दीजिए। 4 मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 1 4 और माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस फार्मूले का, 4 5 20 माइनस का 20 आप ब्रैकेट में राइट कर दें।
माइनस का 3। अब देखें ये क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, माइनस का 20, ये माइनस फार्मूले का, और ये जो माइनस का 10 आ रहा है 2 5 ज़ा 10, इसको ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। अच्छा, प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, और 4 5 ज़ा 20, माइनस का 20, ये माइनस फार्मूले का, और ये 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। अच्छा 4, अब ये देखिए -4 माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 5, ये माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4, ये हुआ 20 माइनस 4 16, माइनस का 3। अच्छा, ये 20 से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 रहा, माइनस का 5, इसमें से 20 में से आप 2 निकालिए तो यू विल गेट -18। बड़ा वाला साइन 20 नेगेटिव है तो माइनस साइन 18 के साथ लगेगा। अच्छा 4 16 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस, और ये 30 हो जाएगा, 3 10 ज़ा 30, माइनस माइनस प्लस, और 5 18 ज़ा 90। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, तो 64 प्लस 30 प्लस 90, देन यू विल गेट 184। तो हमारा डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया 184, जो कि नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, तो इसको भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। पार्ट 9 है, आप देखें 1 राइट किया, फिर साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर ये देखें 0 है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि 0 का जो डिटर्मिनेंट होगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, बट चलें आपको मैं शो करा देती हूँ, फिर आप जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस 4, फिर साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो ये हम स्केप कर देते हैं, ये हम करते नहीं हैं, तो आपकी आसानी के लिए मैं ज़ीरो वाला परफॉर्म करके बता रही हूँ कि ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएँ डिटर्मिनेंट राइट किस तरह करेंगे। डिटर्मिनेंट बनाना सीखिए आप कि डिटर्मिनेंट कैसे आप बनाएंगे। अब देखें 1 लिखा है मैंने 1, तो 1 के बिलो इन फ्रंट पे जो भी इंक्रीज है उसको हमने हाइड कर देना है। क्या रहा डिटर्मिनेंट 3 5 -5 और 3। ठीक है, अब देखें 0 के बिलो इन फ्रंट पे जो भी वैल्यू उसको हाइड कर दें। 2 5 3 3, माइनस का 2 माइनस का 5 3 एंड 3। अच्छा 4th है, 4th चले 4 के बिलो एंड फ्रंट पे जो भी वैल्यूज उसको हाइड कर दीजिए। -2 3 3 एंड 5। ठीक है, इस तरह तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यू एंड यू। ठीक है, इस तरीके से तो ये है, इसको आप मल्टीप्लाई कर 3 3 ज़ा 9, ये माइनस फार्मूले का 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और ये 0, ये माइनस का 6 माइनस फार्मूले का, और ये माइनस का 15 ब्रैकेट में राइट कर दीजिए प्लस। अच्छा जी 4, ये माइनस का 10 माइनस फार्मूले का 3 3 ज़ा 9। अच्छा ये हुआ 1 9 माइनस माइनस प्लस का 25, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 राइट कर दीजिए, प्लस ये 4 इंटू -9 -10 -19, ये कितने हुए 9 एंड 25 34, और प्लस माइनस माइनस का 4 19 ज़ा 76। आप 37 माइनस 76 कर दीजिए, 34 माइनस 76 माइनस का 42 आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट का रिजल्ट, जो कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास कुछ
वेरिएबल्स हैं। अब ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 है हमारे पास। तो इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस, प्लस में हम लेंगे इसको। तो देखें ज़ीरो, फिर डिटर्मिनेंट, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस का ए, फिर इसका डिटर्मिनेंट, फिर प्लस का बी, फिर इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने हाइड किया, इसको मैंने हाइड किया, तो ये क्या आया, सी डी एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं हाइड करूँगी इसको, तो ज़ीरो 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 और डी वाई आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं हाइड करती हूँ तो ऊपर वाले को भी तो ज़ीरो ज़ीरो सी और ज़ीरो एक्स रह जाएगा हमारे पास। ये तो ज़ीरो हो गया इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये ज़ीरो है, ये माइनस, इसको कर दें, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो वाई ज़ ज़ीरो माइनस ज़ीरो डी ज़ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो रहा है, प्लस बी। अच्छा, आप यहाँ देखें, एक्स ज़ीरो ज़ ज़ीरो माइनस और ज़ीरो सी ज़ ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका रहा माइनस का ए, और ये जिसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, प्लस बी, इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो ए ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या आ रहा है, ज़ीरो, बी ज़ीरो से मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो में ऐड हो रहा है, तो क्या आ रहा है, रिज़ल्ट ज़ीरो ही आ रहा है। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आ गया। अब ये हमारे पास सिंगुलर, आप कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मैट्रिक्स। और ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर दिया। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारे पास सिंगुलर है क्योंकि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया। अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 11 है। इसमें भी 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब देखिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें दो एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो आ रही है, तो ये इसका और आसान हो गया हमारे पास तरीका। इसको प्लस लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, इसको प्लस लेंगे, ठीक है, ये और जल्दी हो जाएगा। माइनस, ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रही मैं क्योंकि ये ज़ीरो रिज़ल्ट देगा आपको, तो आप सिर्फ इसका फाइंड आउट करें, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जी, ठीक है। तो आप क्या राइट करोगे, देखें इसके बिलो जो वैल्यूज़ है इसको हाइड कर दें, इसको हाइड कर दें और इसको हाइड कर दें। क्या आ रहा है, एक्स 1 0 -1, ठीक है, और प्लस ये ज़ीरो है, प्लस ये ज़ीरो है, ये दो ज़ीरो ज़ीरो रिज़ल्ट देगा, ज़ीरो ज़ीरो राइट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, -2 ये हो जाएगा माइनस का एक्स, ये माइनस फार्मूले का, और ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ये तो ज़ीरो है, इसको राइट ही ना करें। माइनस का 2, ये माइनस का एक्स रहा, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, और 2x आपका रिज़ल्ट आ गया। डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट क्या आ गया, 2x। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी थोड़ा सा लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए लिखा है कि कंप्यूट M12 M22 M21 A12। तो ये A क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर है, इसका मैट्रिक्स है जनरल फॉर्म। मैं आपको राइट कर के बता दूंगी कि कोफैक्टर्स किस तरह हैं। और ये आपका कहते हैं कि M रिप्रेजेंट करता है कि मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड कॉलम का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और कोफैक्टर्स का हमारे पास फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है, तो हम उसके थ्रू कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगी कि कोफैक्टर को, ये आई, ये रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रो जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। -1 रो एंड कॉलम प्लस होंगे, ठीक है, जो भी हमें फाइंड आउट करना है। लाइक का 1 क्या है, रो है एंड सेकंड कॉलम है, तो 1 and 2 आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। और इसका ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये होगा, जिसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम से हम उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो चले हम पहले आपको मैं इसका ए क्या है, कोफैक्टर्स क्या है वो मैं बताती हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसमें A11 फर्स्ट एंट्री होती है, फिर फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता है ये,
फिर फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम होता है। देखिए फर्स्ट एंट्री में 1 1 1 आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट रो में जा रहा है। ये फर्स्ट एंट्री है तो कॉलम फर्स्ट, सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम आ जाता है, ठीक है, इस तरह। अब ये देखिए 2 पहले आएगा, ये सेकंड रो स्टार्ट हो रहा है, 2 पहले आ रहा है, 2 पहले आ रहा है क्योंकि सेकंड रो है। लेकिन कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। कॉलम कौन सा है? सेकंड। कॉलम कौन सा है? थर्ड, ठीक है। तो 2 1 2 2 2 3 हुआ। अब इस पे आ जाइए 3 3 3, क्योंकि ये थर्ड रो चल रहा है तो 3 3 3 फर्स्ट एंट्री रो की होती है तो 3 3 तो सेम रहा। लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है, ये फर्स्ट कॉलम है, यहाँ ये सेकंड कॉलम है, यहाँ ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोफैक्टर है। ये जो आपसे कहा गया है कि A12 A22 फाइंड आउट करें, A21 फाइंड आउट करें, तो ये इसमें कह रहे हैं कि आप कोफैक्टर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। डन। अच्छा जी, फिर आ जाए ये मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। अब आप डायरेक्ट जो है इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करें, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करें डिटर्मिनेंट में सबसे पहले। तो ए का डिटर्मिनेंट इस तरह आप राइट करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको राइट करेंगे 2 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 एंड 2। अब जो है इस डिटर्मिनेंट में आप फाइंड करने जा रहे हैं M12 को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है फर्स्ट रो को हाइड कर दें और सेकंड कॉलम को आप हाइड कर दें, तो आपका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? फर्स्ट रो आपने हाइड कर दी, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आपने हाइड कर दिया, तो आपका बनेगा 1 1 1 और 2। ये आपका डिटर्मिनेंट बना। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए इस तरह, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। तो ये यूँ एक्सपेंड होगा 2 1 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 1। तो आपको 1 रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो आपका डिटर्मिनेंट आया है वो है 1, इस तरह। तो ये हमने 1 इंटू 2 फाइंड आउट कर लिया। अब मैट्रिक्स सेकंड रो सेकंड कॉलम हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट हो गया 4M12 के लिए हमने किया। अब हम करेंगे 4M22 के लिए हम वर्क करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें, कह रहे हैं सेकंड रो को हाइड कर दें और सेकंड कॉलम को आप हाइड कर दें। 2 2 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप हाइड अगर कर रहे हैं तो आपके पास क्या बन रहा है? M22 बराबर है सेकंड रो, यह होगा 2 1 और 1 और 2, 2 1 1 और 2, ये रहा आपका डिटर्मिनेंट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस फॉर्मूले का 2 1 ज़ा 2, 4 माइनस 1 3। तो आपका 1 2 2 का रिजल्ट आया 3, सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? 2 1 का करें फाइंड आउट। 2 1 का 4M21 का कर दीजिए, ठीक है। तो 2 1 में आप देखें हमारे पास सेकंड रो हाइड होगी, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हाइड होगी, फर्स्ट कॉलम हाइड होगी, इस तरह। तो आपका क्या आ रहा है? इसको देखिए लाइक दिस, ये हाइड हुआ, तो आपका बनेगा M21 का डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 और -1 एंड 2, -1 एंड 2, इस तरह। तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का और 2 1 ज़ा 2, ये -1 ब्रैकेट में ऐड कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 यू विल गेट 3। तो M21 का रिज़ल्ट आया 3। अब हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर 1 2 फाइंड करना है हमने, तो इसको हम जो है इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। 1 क्या है, I क्या है? I रो है फर्स्ट रो और J क्या है? सेकंड कॉलम। तो इस तरह हम करते हैं 4A12 के लिए अब हम वर्क करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला इस तरह यूज़ करेंगे कि A12 बराबर है -1 1 + 2, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को का एडिशन है, क्योंकि ये फार्मूले में इसको एडिशन है, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। और ये डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। अब आप देखें फर्स्ट रो
और सेकंड कॉलम को आपने हाइड कर देना है, सेकंड कॉलम को आपने हाइड कर देना है। तो डिटर्मिनेंट आपका क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 और ये 2 1 1 1 और ये 2, इस तरह। तो इसको आपने किया, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 2 बराबर है -1, ये क्या है 1 + 2 3, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 माइनस फॉर्मूले का 2 1 ज़ा 2। अच्छा जी, जब पावर ओड होगी तो माइनस साइन लगेगा, माइनस लगेगा। अगर इवन पावर होगी तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाती, लेकिन ये ओड पावर है तो माइनस साइन लगेगा, और 2 - 1 करेंगे तो यू विल गेट 1। तो आपका रिज़ल्ट आ रहा है -1, A12 का। इसको आप देख लीजिए। अच्छा जी, अब हम फाइंड करते हैं। A12 हो गया 4, A22 के लिए हम वर्क करते हैं, ठीक है। A22 के लिए करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट तो यही है, इसको यूज़ करके करेंगे। फॉर्मूला हम राइट करेंगे, A22 बराबर है -1 2 + 2, और डिटर्मिनेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड होगी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हाइड होगी। तो आपका क्या बनेगा, 2, ये 2, ये 1, ये 1 और ये 2, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको करें, ये -1 पावर 2 2 4 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करें, ये 4 से और ये 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 और 1 माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ा 1, ठीक है। और पावर पॉजिटिव है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 4 - 1 3 हो जाएगा, और 3 1 ज़ा 3, तो A22 का रिज़ल्ट आया 3, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है A214, A21 के लिए हम वर्क करेंगे, तो ये हमारे पास सेम होगा। A21 बराबर है -1 2 सेकंड रो और 1 कॉलम, और डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, सेकंड रो को हाइड करेंगे, फर्स्ट कॉलम को। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड कर दीजिए, तो हमारे डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 2 2 1 2, ये 1 और 2 ये रहा। तो इसको एक्सपेंड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बराबर है 1, ये 2 + 1 3, फिर और पावर आ गई, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ा 1, ठीक है। और पावर होती है तो माइनस साइन लगेगा, पॉजिटिव होता तो कैंसिल हो जाता, 2 - 1 1, और 1 1 ज़ा माइनस का 1। A21 का रिज़ल्ट आया -1। अब आप देखें, जो हमसे इंट्रीज पूछी गई है वो हमसे ये वाली पूछी गई थी A22, और हमसे 1 2, और हमसे पूछी गई थी 2 1। ये इन कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ पूछे गई थी, जो हमने फाइंड आउट कर लिया इस डिटर्मिनेंट का, ठीक है। आप देख लीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी मालूम करना है। पूछा गया है कि ये सिंगुलर है या नहीं, इसका डिटर्मिनेंट सिंगुलर है या नहीं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमें गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में हमें गिवन है। इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं पहले, सॉल्व 5 - x 2 x + 1 4, ठीक है। और इसको हम एक्सपेंड करते हैं सेम तरीके से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो 5 - x एक वैल्यू है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4, माइनस फार्मूले का, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू से, x + 1 एक वैल्यू है, ठीक है, इससे। अच्छा, ये 4 मल्टीप्लाई होगा इस 5 से भी और ये x से भी, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस का 4x
माइनस ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस 1 से भी होगा, ये 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब जो ये माइनस का 4x है, माइनस का 4x है, माइनस का 2x है, तो 20 माइनस, चलो पहले अरेंज करते हैं नंबर्स को, अरेंज करें। 20 माइनस ये माइनस का 4x और माइनस का 2x, तो ये देखें 20 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 18, और ये दोनों ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, अलामत माइनस की लगेगी और 4 और 2 ऐड हो जाएंगे, 6x आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट इसका मालूम कर रहे हैं। अगर ये ए है ना, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो सिंगुलर के लिए ये शर्त है कि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द singular, according to the singular मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है ना इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, 0, और ये बाकी हम सेम ऐड कर देंगे 6x। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस 6x को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे तो ये यहाँ माइनस है राइट साइड पे, वहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। 6x इक्वल्स टू 18 यही रहेगा। अब हमने वैल्यू ऑफ x मालूम करना है, तो 6 जाके डिवाइड हो जाएगा 18 से, तो इसको डिवाइड करें, 6 3 ज़ा 18, तो आपकी जो वैल्यू आ गई x की वो आई है 3। वैल्यू ऑफ x भी आ गई और आपने इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया।